आईएफटीएम विश्वविद्यालय में विज्ञान पत्रकारिता और जनसंचार में वैज्ञानिक शब्दावली की भूमिका और प्रचार प्रसार की चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। बता दें कि आईएफटीएम विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से विज्ञान पत्रकारिता और जन संचार में वैज्ञानिक शब्दावली की भूमिका और प्रचार प्रसार की चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुक्रवार को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहायक निदेशक डॉक्टर अशोक सेलवटकर एवं विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर संजीव अग्रवाल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कुलाधिपति राजीव कोठीवाल ने संगोष्ठी के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर झा ने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में ज्ञान की अलख जगाता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल गई हैं। लोग अपनी परंपराएं भूलते जा रहे हैं, सभी विदेशी भाषा के आगोश में समाते चले जा रहे हैं और अपनी निर्भरता विदेशी भाषाओं के प्रति बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हिंदी सहित अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, ताकि भारत के युवा अपनी भाषा में विज्ञान को समझ सकें और अपनी प्राचीनतम पहचान को दोबारा स्थापित कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि विश्व के कई देश अपनी भाषा में काम करते हुए विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं। प्रोफेसर झा ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी भाषा शब्दावलियों के प्रचार प्रसार में मीडिया की बड़ी भूमिका है। मीडिया को विज्ञान, कृषि, इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले क्लिष्ट शब्दों को सरल करके उन्हें प्रसिद्धि दिला सकते हैं। इससे विज्ञान के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों में भी अभिरुचि बढ़ेगी। कुलपति प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद पांडे ने शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार और आयोग और आयोजकों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग से देश युवा लाभान्वित होंगे और विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेंगे। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कुल सचिव प्रोफेसर अग्रवाल ने विद्यार्थियों के बीच प्रभावी संचार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाना होगा, लेकिन विश्व में हो रहे नवाचारों को जानने के लिए अन्य भाषाओं को भी जानना जरूरी है। आयोग द्वारा एक 2 दिवसीय शब्दावली संगोष्ठी मुरादाबाद के आईएफटीएम विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है, दिनांक 29 और 30 नवंबर 2024 को। शब्दावली संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से आयोग द्वारा निर्मित या तैयार की गई शब्दावली का प्रयोग किया जाए, जिससे कि हम विज्ञान में या अन्य विषयों में अपने लेखन को समृद्ध कर सकें। और एक उद्देश्य ये भी है, जैसे कि नई शिक्षा नीति में बताया गया है कि भारतीय भाषाओं में विविध प्रकार के शिक्षण होना चाहिए, जैसे कि हम विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, इन सब जगह पर आजकल भारतीय भाषाओं में किस प्रकार के शिक्षण दिया जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है और कुछ जगह तो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में शिक्षा शुरू भी हो गई है। और इस प्रकार ये बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है। और शब्दावली आयोग इस प्रकार की कार्यशाला जिस प्रकार के मुरादाबाद में की है, भारत के अन्य राज्यों में भी अलग अलग विषयों में और अलग अलग भाषाओं में आयोजित करता है, और जिसके लिए भारत सरकार पूर्ण सहयोग देती है। शब्दावली का एक महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये जो शब्दावली हम बनाते हैं, ये भारत सरकार की तरफ से एक आधिकारिक शब्दावली है। यानी इस शब्दावली का प्रयोग करके आप अपने उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र वगैरह वगैरह जो उच्चतर भारत की संस्था है सेट करती है, इसलिए इस शब्दावली का विशिष्ट महत्व है। प्रति कुलपति रिसर्च एंड डेवलपमेंट व संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर नवनीत वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। संगोष्ठी प्रभारी व आयोग के सहायक निदेशक डॉक्टर सेलवेटकर ने आयोग का परिचय, योगदान और योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि आयोग विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली हिंदी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषा शब्दावलियों के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के पूर्व निदेशक व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अजय गुप्ता ने कहा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ में वर्णित विज्ञान और तकनीक पर पूरी दुनिया में अध्ययन हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपनी प्राचीन ज्ञान परंपराओं को युवाओं में फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर और डीन प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी ने गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यदि हम गुणवत्ता पर ध्यान देंगे और अपनी भाषाओं में नया आविष्कार करेंगे
तो विश्व के कई देश उस भाषा को महत्व देंगे। संगोष्ठी के प्रथम दिवस 4 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिसमें अधिष्ठाता छात्र कल्याण तथा साहू ओंकार स्कूल ऑफ फार्मेसी के निदेशक प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा ने भी अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर स्वाति राय तथा डॉक्टर श्वेता वर्मा ने किया। प्रोफेसर मिश्रा ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और पत्रकारों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर IFTM विश्वविद्यालय के अलावा विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक शिक्षक व शोधार्थी उपस्थित रहे। आज IFTM विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये संगोष्ठी 28 और 29 तारीख दोनों दिन यहाँ चलेगी और इस संगोष्ठी का जो आयोजन है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें जो आयोग के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो गिरीश नाथ झा जी हैं और इसमें जो और भी जगह जगह के हमारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं जो कि हिंदी भाषा को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं उस पर हमें जोर देने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। सर, क्या उद्देश्य है इसको कराने का? इस संगोष्ठी को कराने का उद्देश्य मेन ये है कि इसमें देखिए जगह जगह के जो हमारे व्याख्यान देने के लिए यहाँ आए हुए हैं, जो भी हमारे विज्ञान में टर्म्स यूज़ होते हैं, विज्ञान में जो शब्दावली यूज़ होती है उसको यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। जो भी हमारी पत्रकारिता है उसमें विज्ञान के शब्द को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उनको किस तरीके से हम इजी माध्यम से हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं आज वो और इस चीज़ को बताएंगे। जैसे आज हमारे साथ दुर्गेश त्रिपाठी जी आए हैं जो कि नई दिल्ली से आए हुए हैं, अजय गुप्ता जी आए हैं, ये भी नई दिल्ली से आए हुए हैं, और जो इस संगोष्ठी के प्रभारी हैं डॉक्टर अशोक सेलवटकर जी, वो भी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। और इस जो संगोष्ठी है इसमें केवल IFTM विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे देश के बहुत सारे प्रतिभागीगण आए हैं जो कि आज पहुँचे हैं IFTM विश्वविद्यालय और कल भी यहाँ रहेंगे और इस संगोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे।